बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मां सफदर की बाजी क्या कौन सा इवेंट हुआ है, इस न्यूज़ को लेके तमाम लोग बहुत ही कॉन्शियस हुए हैं और स्पेसिफिकली उनके फैंस मुस्तकिल वीडियोस पे वीडियोस सर्च की जा रही हैं। मां सफदर बाजी इंगेजमेंट, मां सफदर बाजी की सगाई, मां सफदर बाजी की मंगनी। और अब जो हमने वीडियो देखी है मां सफदर की, वहाँ पे मां सफदर ने लोगों को काफ़ी साइकोलॉजिकली जो है ना हिट किया है। यानी कि आप ये देखें, इनके घर में आप उस इवेंट के बाद एक वीडियो बनाई जा रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई क्या हुआ था। अब सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है अब्बा और बच्चों की तरफ से। मास अपने अब्बू से कह रहे हैं अब्बू क्या हुआ था, अब्बू कह रहे हैं भाई हम क्यों बताएं क्या हुआ था, हम तो जब बताएंगे जब होगा। फिर मास कह रहे हैं तुक्के लगाने दो लोगों को। तो लोगों की कंडीशंस को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इनका अपना एक सीक्रेट है। और यहाँ पे लोग शोर मचा रहे थे बाजी की इंगेजमेंट, बाजी की इंगेजमेंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इवेंट हुआ है इनका, ये इंगेजमेंट सेरेमनी नहीं थी और ये एक सॉलिड इवेंट हुआ था जिसकी एक वर्थ है, ये मैं आपको बता दूं। और इसलिए इन्होंने इसको हाइड किया है। यहाँ पर एक मैंने जो गिफ्ट आइटम देखे हैं इनके, उसमें केक, कुछ बुकेट से और उसके साथ एक क्या कहना चाहिए डेकोरेशन पीस था जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो आपको पता हो, जो निकाह में दिया जाता है। और उसमें एक आयत भी लिखी होती है, उसका कुछ तर्जुमा इस तरीके का होता है जो कि निकाह में हम ज़्यादातर देखते हैं। जब निकाह के लिए हम जाते हैं तो बाहर बैंक्वेट में या हॉल्स में वो लगा हुआ होता है। और उसकी पिक्चर मैं यहाँ रिवील कर रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है, मैंने थंबनेल में भी वो लगाया हुआ है। कॉर्नर पे इस किस्म की एक चीज़ रखी हुई है जो कि लड़के वाले अपने साथ लाए थे। और नॉर्मली या तो लड़की वाले रखते हैं अपने पास या लड़के वाले रखते हैं, किसी एक का ये डेकोरेशन पीस होता है। लेकिन वो सॉलिड प्रूफ होता है कि भाई ये निकाह सेरेमनी हो रही है। यहाँ पे हुआ क्या है, डेट फिक्स हमने देख ली, केक पे डेट फिक्स लिखी हुई थी। बात बहुत पहले से पक्की हुई थी, अभी नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल पहले से ये बात डन हुई भी थी। और इसी वजह से इन लोगों ने इसका फेस आज तक कंप्लीट रिवील नहीं किया था। मगर ज़ाहिर है यूट्यूबर है, उसकी बहन है, कहीं ना कहीं से वो फेस रिवील हो गया था। अब इन लोगों ने क्या किया कि डेट फिक्स हुई रुखसती की और निकाह हुआ है। ये निकाह की पिक्चर है और इसमें डेट फिक्स भी हुई है। और लोग अभी तक इंगेजमेंट में अटके हुए हैं। भाई इंगेजमेंट नहीं है ये, इंगेजमेंट सेरेमनी में जैसे कि माफ ने कहा कि हमारा घर खिंचाखिच भरा हुआ था, तो खिंचाखिच क्यों भरा होगा, इंगेजमेंट घर में हो रही है तो ज़्यादा 10-15 लोग आ जाएंगे। लेकिन ये इंगेजमेंट से बढ़ के कोई सेरेमनी हुई है जिसमें आप ये कहते हैं कि बात जो है फिक्स हुई है, बात पक्की का नहीं है। वो डेकोरेशन पीस उसमें लिखा हुआ है डेट फिक्स, डेट शादी की यानी कि रुखसत की फिक्स की गई है। इसके अलावा निकाह हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि हम ये देख रहे हैं रिंग दी है भाई, रिंग तो उस लड़के ने इसको एज आ गिफ्ट दी है निकाह में, ठीक है। और आपने देखा कि हाथ के ऊपर हाथ इन्होंने रखा हुआ है और उसमें लिखा है नीड फॉर लव एंड प्रेयर्स। तो ये पता चल रहा है कि जब कोई रिलेशनशिप इनका हुआ है तभी तो हाथ पे हाथ रखा जा रहा है, वरना मां सफदर की जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड और इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं है कि उनकी लेडीज़ जो है वो बगैर निकाह के ही हाथ पे हाथ रख लें। तो मुझे तो कुछ ना कुछ जो है ना सिक्स सेंस मेरा जो है वो जाग उठा था ये पिक्चर देख के। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि उनके अम्मी के फेस पे जो टेंशन थी, जो थकन थी, वो लग रही थी कि यार ये कोई बड़ा काम किया है और काफ़ी दिन से ये थकी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बात बता दूं, लोग जैसे निकाह सेरेमनी करते हैं तो वो थोड़े से लोगों को घर में बुलाते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग भी हो जाते हैं तो बहुत खामोशी से होता है, उसमें कोई लोग आते ही नहीं है। और यहाँ पे तो इनके अब्बू ने स्पेसिफिकली मना किया हुआ है इफ़ तकरीब का। तो इनके अब्बू क्या पहले से जो बात पक्की हुई होती वो उसको रिवील करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो इनकी जो बहन है फरिया, हालांकि फरिया काफ़ी छोटी है अपनी फैमिली में, लेकिन फरिया ने अपनी ज़बान को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो तीनों भाई हैं जो व्लॉगर्स हैं, क्योंकि उनका काम बोलना है, उनका काम अपने कंटेंट को शो करना है और वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अब आपने देखा कि उसने क्या कहा शाह सफदर ने कि तेरे पास टाइम ही कहाँ होगा बेटा अपनी
बाजी को कहा था जब चैलेंज वो दे रहा था उस दिन। तो समझ में आ जाने वाली बात है कि यहाँ पे इनके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, इसके निकाह हो चुका है और रुखसती की डेट भी। यहाँ पे जल्दी जल्दी शाह सफदर ने 1 डे का चैलेंज क्यों लिया बहन का, क्यों उसकी हर बात मानी? और जबकि उसकी अम्मी ने कहा था, जब उसने कहा कि खाना खाने जाना है तो उसकी अम्मी ने कहा चलो वो नेक्स्ट टाइम रख लेना। तो समझ में आ रहा है कि अब इसकी शादी में इतना टाइम नहीं है। अब शास को भी पता था कि मेरी बहन जो है अब ये मगन हो जाएगी, ज़ाहिर है इसको जहेज़ की बहुत शॉपिंग करनी है। आपको पता है शादी से पहले जहेज़ की बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी होती है और डिपेंड करता है फाइनेंशियली कंडीशन पे, जो कि माँ सफदर की फ़ैमिली की बहुत अच्छी है। तो वो हर चीज़ जो है वो अच्छी ही लेंगे और अच्छी चीज़ें लेने में भी टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, और अब मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, ये सिर्फ शाह सफदर जो है इससे तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी इसकी शुरू से ही, और युसरा से भी हमने देखा है। लेकिन अभी माज और हुसैन ये भी इसको ऐसा ही ना ऐसा कुछ इसको गुड बाय फेयरवेल देंगे इसी तरीके से जैसे शाह सफदर ने दी है। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि इनके अब्बू ने हमेशा से अपनी बेटियों को बहुत हाइड करके रखा है। ये बच्ची जो है फरिया, ज़ाहिर है ये तो अभी आई है मैट्रिक में, लेकिन जब माँ सफदर का वीडियो शुरू हुई थी उस वक्त ये बहुत छोटी थी। ठीक है, तो ठीक है बच्ची थी, फेस कर लिया इसने कैमरा, लेकिन उसी वक्त से बाजी की कहीं ना कहीं बात डन होने का जो था ना सिलसिला, वो इन प्रोसेस हो चुका था। इसी वजह से इनके अब्बू ने कहा कि ऐसा होता है सम टाइम कि जो है किसी की बहन आती है वीडियो में जबकि उसका अपना चैनल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं कि भाई लड़के वाले कह दें कि ये तो पहले ही इतनी ज़्यादा स्क्रीन पे आई हुई है, हमें प्रॉब्लम होगी इसको घर ले जाते हुए। ये चीज़ें हैं ना हमारी सोसाइटी का हिस्सा। अब एक और बात बता दूं कि इनके जो होने वाले बहनोई हैं जो कि आधे तो हो ही चुके हैं निकाह के बाद, तो वो पॉसिबल है कि वो भी शादी के बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब एक शख्स देख रहा है कि यार मेरा ही भाई जो है वो इतना कमाने के बाद, मतलब इतना जो लोग मेहनत करके यार इतना पढ़ पढ़ के कमाते हैं, वो बग़ैर पढ़े इतना उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो मेहनत करते हैं वो भी 15, 16, 17, 18 हज़ार का आउटफिट, और ये लोग नॉर्मल ले लेते हैं। तो पैसे की लालच किसे नहीं होती। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि ये जो इनकी बाजी है ना, आई थिंक राबिया नाम है इसका, ये भी शादी के बाद एक चैनल बनाएगी। और आप देखिएगा जैसे युसरा ने कुकिंग चैनल बनाया, युसरा एक प्रोफेशनल कुक नहीं है लेकिन सही है, ठीक है, जो काम करती है मेहनत से करती है, जो रेसिपीज़ वो बनाती है ऑन स्क्रीन पहले उसको ट्राई करती है घर में, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। और जब उसने पहली वीडियो बनाई थी युसरा ने कुकिंग की, तो कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं थी, लेकिन उस पर भी 144 के करीब उसको व्यूज़ मिल गए थे। ठीक है, तो बात क्या है, नाम जो था भाई का था, ठीक है, और भाई का नाम जो है यानी कि जेठ का नाम, देवर का नाम जो है वो काम आ गया। इसी तरीके से माँ सफदर की जो बहन है उसके काम भी भाई का नाम आएगा, और ये दोनों मिल के बाद में यूट्यूब चैनल बनाएंगे। और जो चीज़ें रिवील नहीं हुई वो आसानी के साथ रिवील हो जाएंगी, क्योंकि इनके अब्बू को अभी सोसाइटी का डर है। तो फ्रेंड, ये तो जान लें कि ये मंगनी से हटके एक सॉलिड रिश्ता बना हुआ है जिसका नाम है निकाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।